हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फीचर प्रेस के लिए। तो चलिए ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। दूसरी तरफ लानवांग जी गार्डनिंग कर रहा था। वो दरअसल कुछ वाइट रोजेस का पौधा लगा रहा था। पीछे से तभी याली आते हुए उसे बोला, आशियन। शिजे, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम किसी सोच में डूबे हुए हो। मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ शिजय। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। आशियान, क्या मैं एक बात पूछूं? पूछिए ना। क्या तुम किसी से प्यार करते हो? प्यार? लानवांग जी कुछ देर के लिए चुप हो गया था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। प्यार प्यार क्या होता है शिजय? इस बात को सुन के यानली ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और फिर उसके बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोली, प्यार एक खूबसूरत सा एहसास होता है आशियन। जब तुम ये किसी के लिए फील करोगे ना, तब तुम्हारे दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लग जाएंगे। तुम पूरे दिन उसको देखते हुए भी बोर नहीं होगे। वो जैसा भी दिखता हो उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम उसके लिए सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ। उसका मौजूदगी तुम्हें खुश करेगा और उसका ना होना तुम्हें दर्द देगा। असल में ऐसे मैं नहीं बोल सकती। तुम किसी को अगर प्यार करोगे ना, तुम खुद ही समझ जाओगे। लेकिन लानवांग जी कुछ पूछने जा रहा था, तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लग गया था। जाहिर सी बात है, ये तो चैंग की ही आवाज़ थी। लानवांग जी उठ के बाहर की तरफ चला गया था। वो देखा कि चैंग एक लड़के का कॉलर को पकड़ा हुआ है। क्या हुआ है? चैंग लानवांग जी की तरफ देखा और फिर उस लड़के के फेस में एक पंच देते हुए बोला, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये शिजे को फॉलो कर रहे हैं। मैं सिर्फ मौका ढूंढ रहा था। आज मैंने इसे हमारे घर के सामने देखा है। पता नहीं ये कौन है। इस बात को सुनते ही लानवांग जी का खून खौल गया था। वो आगे आ चुका था और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को मारने लग गया था। मेरे शिजे की तरफ बुरी नजर डालने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? हाउ डेयर यू! तब तक याली वहां पे पहुंच चुकी थी। आशियन, रुको, उसे मत मारो, रुक जाओ आशियन, ऐसा मत करो। चैंग, तुम खड़े क्यों हो? उसे कुछ बोलो ना, उसे उसे रोकती क्यों नहीं तुम? चैंग थोड़ा शॉक हो गया था लानवांग जी का स्ट्रेंथ देख के, लेकिन वो खुश था इस वजह से कि उसका बहन इतना पावरफुल है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। विंग के साथ कोई पावरफुल स्ट्रॉन्ग अल्फा ही चाहिए, तभी उन दोनों का शादी। चैंग ये सब सोच ही रहा था, तभी यानली ने चिल्लाते हुए बोला, आशियन, रुको, मैं कह रही हूँ रुको। यानली का ऐसे डांट सुन के लानवांग जी रुक चुका था, लेकिन तब तक उस अल्फा का फेस में ब्लैक, ब्लू, रेड का कलरफुल निशान बन गया था। वो बुरा इंसान नहीं है। क्या? वो बुरा इंसान नहीं है, यानली ने उस अल्फा के पास जाते हुए ये बोला। चैंग और लानवांग जी दोनों ही शॉक होते हुए पूछा, हाँ, मैं कब से बोल रही हूँ तुम दोनों को। मैं उसे जानता हूँ। वो मेरा मेट है। क्या? दोनों और भी शॉक होते हुए बोला। यानली उस अल्फा को उठने में हेल्प किया। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? तुम्हारा अल्फा भाई और ओमेगा बहन देखो मेरा क्या हालत कर दी है। क्या तुम्हारा बहन कोई राक्षस है? याली ने एक झूठी सी मुस्कुराहट दिखाते हुए बोला, आशुन, ऐसे मत बोलो। वो बस एक नॉटी किड है, बस इतना ही। बच्चा और वो? याली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हमारे शिजी को ऐसा मत बोलो। यू सड़े हुए अंडे! लानवांग जी चीख रहा था। वो अल्फा याली के पीछे छुप चुका था। फिर से लानवांग जी का वो दहाड़ सुन के चैंग ने बोला, शिजी, आप अपने मेट से मिल चुके हैं, आप मुझे क्यों नहीं बोले? नहीं बोली, पर अभी तो बोल दी है ना। वैसे भी तुम्हारे हाथ में क्या है? चैंग का नजर अब अपने हाथ की तरफ चला गया था। चैंग ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोला, नर्वसली हंसते हुए, ये लेटी साई ने भेजा है।
वो घर पे राइस केक बनाए थे। तो तभी लानोंग जी ने उसके बात को काटते हुए बोला, लेडी साई। हाँ, याली ने बोली, चैंग तुम उसे घर क्यों नहीं लाई? एक दिन जरूर उसे घर पे लाना, ठीक है? ये बोलते हुए वो उस अल्फा को घर के अंदर ले जा रहा था। आशुन, चलो मेरे साथ। लानवांग जी गुस्से में बोला, अरे शिजे, उसे कहाँ ले जा रहे हो आप? याली ने उसे आंखें दिखाते हुए बोला, तुमने इसका जो हालत बनाया है ना, उसका भरपाई करने। लेकिन याली तब तक वहां से जा चुका था अपने मेट को लेके। लानवांग जी उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसने बोला, चैंग चैंग, क्या वो अल्फा, उसे और 2 पंच करना चाहिए था। मुझे भी यही लगता है। इतने महीनों में ये पहली बार किसी एक मामले में दोनों ही हामी भरे थे। लेकिन तभी अंदर से यानली ने बुलाया, आशियन, आचेंग, जल्दी आओ। वो दोनों एक डीप ब्रीथ लिया और फिर अंदर की तरफ चला गया था। रात में डिनर करते वक्त यानली उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, कल सुबह हमें मंदिर में जाना पड़ेगा, याद है ना? आशियन, आचेंग, कल जल्दी उठना, ठीक है? लानवांग जी मुंह बनाते हुए बोला, क्यों? कल सन है, भूल गए? आशियन, तुम जो कपड़े बुने हो उसे चराने जाना है। लेकिन वो तो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं आशियन, तुम जितने तक की हो उतना ही काफी है। उस कपड़े का मतलब तुम्हें पता है ना? वो कपड़ा तुम एक दिन से बुन रहे थे, यानी कि तुम देवताओं को अपने जिंदगी का एक दिन समर्पण कर रहे हो। क्योंकि समय और धागों का अपने आप में एक रिश्ता है। समझे कुछ? लेकिन जो भी हो, तुम जो समय अर्पण कर रही हो वो समय तुम्हें कभी न कभी देवता के द्वारा वापस भी दिया जाएगा, इसीलिए चिंता मत करो। ये बोल के यानली ने लानवांग जी का बाल को रफल कर दिया था। लानवांग जी कुछ देर के लिए चुप हो गया था। वो सिर्फ खाना खाने लग गया था। उस रात वो तीनों ही बहुत देर तक बातें किए थे और उसके बाद अगले दिन का पूजा के जुगाड़ करके वो लोग सोने चले गए थे। अगले दिन सुबह मंदिर में जाने का समय हो चुका था। यानली, आचेंग और लानवांग जी जा रहे थे। लानवांग जी अपने बैग से अपने कपड़े को निकालते हुए देखा, जिसे कपड़ा तो हम नहीं कह सकते, वो बल्कि एक कपड़ा का टुकड़ा कह सकते हैं हम। हाँ, उसके धागे, उसके बनावट यानली की तरह उतना खूबसूरत तो नहीं था। जो भी हो, वो उतना भी बुरा नहीं था। यानली ने लानवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, आशियन, तुमने इसे खत्म की है? ये बोलते यानली ने उस कपड़े को अपने हाथ में ले लिया था, जो कि कल रात का एक टुकड़ा था। अब फिलहाल वो एक रुमाल में तब्दील हो चुका है। हाँ, अपने सर को खिजलाते हुए लानवांग जी ने बोला, कब? कल रात जाग के मैंने इसे कंप्लीट की है, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ इनकम्प्लीट कपड़ा मैं अगर गॉड को दूंगी तो एक्चुअली मुझे अजीब लग रहा था इनकम्प्लीट कपड़ा गॉड को देने के लिए। चैंग पीछे से हंसते हुए बोला, उसे टीज करते हुए, हाँ, अभी भी ये कपड़े का टुकड़ा ही है, क्या इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट मी गेस, गॉड इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? शायद अपने हाथ पोंछने में या फिर मुंह पोंछने में। ये इतना बुरा दिखता है कि शायद उस लायक भी नहीं है। लानोंग जी को गुस्सा आ रहा था। वो बस चैंग को ग्लेयर कर रहा था। चैंग, आशियन का ऐसे टांग मत खिंचो, वो अच्छा की है, देखो ऐसे मत बोलो। ठीक है। वो तीनों आगे बढ़ चुका था। उसके कुछ देर बाद वो तीनों उस छोटी गुफा के मंदिर में आ चुके थे। वो लोग पूजा भी दे चुके थे। यानली लानवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, आशियन, इस कपड़े को हाथ में लेते हुए ये बोलो कि इस कपड़े के द्वारा तुम तुम्हारे जिंदगी के समय अर्पित कर रहे हो। लानवांग जी बचपन से ही कोई भी मंदिर या फिर चर्च में नहीं गया था। उसे एक्चुअली गॉड पे भरोसा ही नहीं था। जो भी हो, वो यहाँ पे आया है सिर्फ यानली शिजे को खुश करने के लिए। उसने वो किया और जैसे यानली ने बोला है वैसा ही बोला, मैं इस कपड़े को आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरे ज़िंदगी का 2 दिन का समय भी आपको दे रहा हूँ। मेरा प्रणाम लीजिए और मेरा अर्पण को भी ग्रहण कीजिए। पूजा खत्म होने के बाद वो तीनों लौटने लग गया था। आधे वक्त
लानवांग जी ने देखा कि पास ही में एक पहाड़ी नदी है जिसके ऊपर सूरज की किरण बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो बहुत शाइन कर रहा था। लानवांग जी उसकी तरफ देखते हुए अपने ही मन में बोला, विंग, आज 9 दिन 5 घंटे, और फिर अपने हाथ में पहने हुए घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, 12 मिनट, मैं तुम्हें नहीं देखा। एक डीप ब्रीथ लेते हुए उसने बोला, तुम कहाँ हो? अगले दिन सुबह विंग रेडी हो चुका था। उसे बाहर जाना था। मिस्टर हान ने उसे कॉल किया था। बहुत ज़रूरी काम था। टेक्स्ट में लोकेशन भी उन्होंने सेंड कर दिए थे। विंग कार में बैठे थे, तभी आयमा का कॉल आया। विंग के फेस में एक मुस्कुराहट आ चुका था। हेलो आयमा। वांग जी, तुम कैसे हो? ठीक हो? क्या तुम नहीं लौटोगे? बहुत जल्दी लौटूंगा आयमा। मैं आपके बनाए हुए खाना मिस करती हूँ। मेरा बच्चा, तुम आओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ बना के खिलाऊंगा। वैसे भी हुआन तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है। विंग ने मुस्कुराते हुए बोला, कि मुझे देखने के बाद और गुस्सा नहीं रहेगा। बदमाश लड़का, जहाँ भी जा रहे हो केयरफुल रहना, ठीक है? और सही वक्त में खाना खाना, ठीक है? तभी विंग का नजर विंडो के बाहर चला गया था। उसने देखा कोच बहुत जल्दी में कार चलाते हुए कहीं पे जा रहे हैं। अगर ड्राइवर केयरफुली गाड़ी नहीं चलाते तो अभी एक्सीडेंट होने को था। विंग ने अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए बोला, इतनी जल्दी में वो कहाँ जा रहा है? तभी उसके फोन से आयमा ने बोला, वांग जी, क्या तुम कॉल पर भी हो? हाँ आयमा, मैं हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाया है, क्या तुम आज आ पाओगे? हाँ, मैं आऊँगा। मेरे लिए इंतज़ार करना आयमा। ये बोल के विंग कॉल को रख दिया था और वो सोचने लग गया था, कोच कहाँ गया? इससे कुछ ही देर बाद कार आके रुक चुका था एक घर के सामने। वो कार से उतर के उस घर के अंदर चला गया था। अंदर जाते ही वो बहुत सारे अनफेमिलियर फेस देखा। सिर्फ अंकल हुआनी उसका फेमिलियर फेस है। अंकल, तुम आ गए? देखो, ये जॉन है और साथ में एक आई विटनेस भी। इसे पता है कि उस दिन तुम्हारे ड्रिंक में किसने ड्रग दिया था, लेकिन ये बोलने को तैयार ही नहीं है क्योंकि इसे हीरो ने 3 लाख दी है ना? ये बोलता है मिस्टर हान ने बंधे हुए जॉन के फेस को जबरदस्ती उठाया। वो लड़का चीख रहा था, दर्द से कराह रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। अंकल, उसे छोड़ दीजिए। विंग ने जब ये बोला तो मिस्टर हान शॉक हो गया, लेकिन उसने उस लड़के को छोड़ दिया। फिर विंग ने उस लड़के की तरफ आगे बढ़ चुका था। वो लड़का यानी कि जॉन डर रहा था। उसकी आंखों में डर साफ था और डरना तो जाहिर सी बात था, है ना? उसके सामने चाइना के नंबर 1 बॉक्सर लान वांगची जो खड़ा था। जो भी हो, विंग जाके उसके लेवल पे बैठ गया और फिर अपने इंडेक्स फिंगर से जॉन के चिन को उठाते हुए बोला, रियो ने तुम्हें कितने रुपए दिए हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। बस बोलो, झूठ नहीं। मुझे झूठ नहीं। विंग के उस मीठी आवाज में इंटेंसिटी साफ था, उसका डार्कनेस साफ था। उसके चारों तरफ से एक डार्क ऑरा फैल रहा था। मैं कितने? 3 lakhs। 30 lakhs मैं तुम्हें दूंगा। इसके बदले में तुम्हें सब कुछ बोलना पड़ेगा। मंजूर है? ये बोलते समय विंग ने अपना फेस का मास्क हटा लिया था और उसके फेस का वो डेविल से स्माइल साफ दिख रहा था। जॉन एक गल्प किया और फिर बोला, मुझे 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 रियो सर ने 3 lakhs दिए थे और मुझे अपना मुंह बंद करने बोले थे। क्यों दिए थे तुम्हें ये पैसा? मैं गलती से देख लिया था। कोच आपके ड्रिंक पे कुछ मिला रहे हैं एंड मैं उस टाइम में स्टेडियम को साफ कर रहा था। दरअसल मैं स्टेडियम साफ करता हूँ और उस दिन भी मैं साफ कर रहा था, और तो मैं ग्रीन रूम साफ ही कर रहा था। साफ करते करते मैं चेंजिंग रूम की तरफ चला गया था।
मैं बाहर निकलने वाला था तब देखा कि आप बहुत गुस्से में हैं ग्रीन रूम में, और कोच कुछ आपके ड्रिंक में कुछ मिला के आपकी ड्रिंक में कुछ मिला के आपको उसे पीने के दे रहे, लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि आप नोटिस नहीं किए ये चीज़। मैंने ये सब देखा, और उसके बाद जब आप निकल गए एंड कुछ बात कर रहे थे कॉल पे। कोच कॉल पे क्या बोल रहे थे? वो 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 बोल रहे थे कि रियो, इस बार सब कुछ ख़त्म होगा, देखना ज़रूर। वैसे ही लानोंग जी बहुत गुस्सा इंसान है। एंड ये बोलते हुए जॉन बहुत डर रहा था विंग के सामने ये सब बोलते हुए, लेकिन फिर भी वो विंग के उस डार्क आइज को अपनी तरफ देख के घबराते हुए खुद कंटिन्यू करते ही जा रहा था। मैं उसे जाने ही वाला था कि तभी कोच ने मुझे देख लिया और मुझे थ्रेट दिया कि अगर मैं कुछ बोली। काफ़ी है, तब मत करो। तुम्हें सिर्फ अभी जो बोला तुमने वो सिर्फ प्रेस के सामने बोलना होगा, उसके बदले में तुम्हें पैसा मिलेगा, बस इतना ही। तुम्हें सिर्फ सच ही बोलना पड़ेगा। क्या तुम ये कर पाओगे? ये बोलती हुई विंग जॉन की तरफ देखने लगा था। जॉन को एक पल के लिए फील हुआ कि विंग के वो दो आंखें उसे ऑर्डर दे रहे, जैसे कि तुम ये करोगे। उसने डरते हुए बोला, यस यस। विंग ने एक मुस्कुराहट दिया और फिर मिस्टर हान की तरफ देखते हुए बोला, हो क्या अंकल? मिस्टर हान शॉक होते हुए बोला, इम्प्रेसिव। पता है जॉन बहुत मार खा चुके हैं, फिर भी वो एक शब्द बोलने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन पहले ही अगर आप उसे पैसे के बारे में बोलते तो उसे मार खाने की ज़रूरत ही नहीं होता। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, असल में मुझे मारपीट नहीं पसंद। इस बात को सुनते ही मिस्टर हान शॉक हो गया था। क्या बोला तुमने? विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या बोला। एक बॉक्सिंग फाइटर को मारपीट पसंद नहीं। तुरंत ही उसने उस बात को घुमाते हुए बोला, कल मैंने यहाँ आते वक्त कोच को देखा था, वो बहुत जल्दी में था, कहीं पे वो जा रहा था। चिंता मत करो, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं उसके पीछे एक स्पाई लगा के रखा है जो कि हर वक्त उसे फॉलो कर रहा है। विंग एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर उसने बोला, मैं आइमा के घर जाने वाला हूँ। जाओ घूम के आओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अब उन लोगों से थोड़ा घुल मिलना स्टार्ट की हो। विंग मुस्कुराया और फिर बोला, आप भी चलिए ना, आइमा को बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी आइमा ने बहुत अच्छा डिश बनाया है। मिस्टर हान ने हंस उड़ा था। तुम कब से इतनी क्यूट हो गए? हाँ, विंग इसके बदले में अपना दांत दिखाया। मिस्टर हान ने उसके बालों को रफल करते हुए बोला, सिली बॉय। रुको, इसका क्या करे? ये बोलते हुए वो जॉन की तरफ देखा। उसे छोड़ दीजिए। मिस्टर हान ने बोला, जॉन तुम घर जाओ, मेरा आदमी तुम्हें पहुंचा देगा, लेकिन याद रखना मेरे लोग हमेशा तुम्हें नजर रखेंगे। जॉन वहाँ से चला गया एंड विंग और मिस्टर हान भी आयमा के घर चला आया था। बस इतना ही, आज का पार्ट यहीं तक था। क्या लगता है, क्या कोच सारा कुछ बताने वाला है विंग को? अगर वो बता दिया तो क्या केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा? सोचने की बात है। वो तो हम आने वाले पार्ट्स में ही जानेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोरी को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी हो, पार्ट जैसा भी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट। Oh, happy Holi to you all.